तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने रियासत तेलंगाना में आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कहा है कि मुसलमान कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे इसका फैसला मुसलमान ही करेंगे। मुश्ताक मलिक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियों और सियासी पार्टियों के वादों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों में मुसलमानों को सियासी असर से बेअसर करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम से पहले मुत्तहदा आंध्र प्रदेश असम्बली में मुसलमान अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी का जो ग्राफ हुआ करता था वो तेलंगाना के क़याम के बाद से नीचे आ गया है। मुश्ताक मलिक ने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला KCR ने कहा था कि अजला से इंतखाबात में मुसलमान उम्मीदवार जीत नहीं सकते, इसीलिए उन्हें टिकट देने के बजाय कौंसिल में नुमाइंदगी दी जाएगी, लेकिन KCR ने ना तो टिकट दिया और ना ही नुमाइंदगी दी गई। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर ने कहा है कि माजी की तरह इस बार भी हुकूमत तेलंगाना के सामने तहरीक मुस्लिम शब्बान अपने मुतालिबात रखेगी और इसके लिए एक लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने चंद कायदीन की जानिब से ये कहने पर कि मुसलमान उन्हीं के कहने पर वोट देंगे सख्त तनकीद की और कहा कि मुसलमान कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे इसका फैसला सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। इन 9 सालों में रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को सियासी हैसियत से बेअसर करने की बहुत बड़ी साजिश की गई। तेलंगाना के क़याम से पहले आंध्र प्रदेश मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असम्बली में मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था वो रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना के क़याम के बाद नीचे गिर गया, क्योंकि रियासत तेलंगाना के जो मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर हैं वो चीफ़ मिनिस्टर ने कहा कि मुसलमान अजलाओं से जीतने की ताकत नहीं रखते, लिहाजा मुसलमानों को टिकट्स नहीं दिए जाएंगे अजलाओं में और उनको कौंसिल में नुमाइंदगी दी जाएगी। तो ना अजलाओं से टिकट दिए गए, ना कौंसिल में प्रॉपर नुमाइंदगी दी गई। कौंसिल में बहरहाल महमूद अली साहब TRS की नुमाइंदगी करते थे, फ़ारूक हुसैन कांग्रेस से आए और मोहम्मद सलीम TDP से आए जो दोनों MLC थे, और मोहम्मद सलीम की MLC ख़त्म हुई तो फिर कोई मुसलमान को नहीं दिया गया। फ़ारूक हुसैन की भी अब समझिए कि MLC शिप कांग्रेस से जो आए थे ख़त्म हो गई, तो उसके बाद गवर्नर कोठे में उनको MLC दिया गया और वो भी अब ख़त्म हो गई है। और फिर एक मोहम्मद फ़रीद साहब मरहूम को MLC दिया गया, यानी तेलंगाना की ये 9 साला तारीख़ में एक महमूद अली साहब और एक फ़रीद साहब, ये दो को ही समझिए कि MLC दिया गया। और फ़ारूक साहब और सलीम साहब तो ऑलरेडी MLC थे और TRS को ज्वाइन करे थे। दूसरी बात यह है कि अगर हम जायज़ा लें साबिक़ा इंतखाबात का और तारीख़ का, तेलंगाना के ही सियासी तारीख़ का, तो तेलंगाना में बहुत से अज़ला ऐसे हैं जहाँ से मुसलमान जीत कर आया करते थे और मुसलमान मिनिस्टर भी रहे हैं। ख़ुद महबूब नगर से अंसारी साहब जीत कर आए, मिनिस्टर रहे। तो एक लंबी तारीख़ है, खम्मम है, आदिलाबाद है, तो मुसलमान जीत कर आते रहे। ख़ुद पार्लियामेंट मुसलमान जीतते रहे हैं। वरंगल की पार्लियामेंट, हाल ही की तारीख़ अगर बयान करूं तो वरंगल की पार्लियामेंट से भी मुस्लिम नुमाइंदगी हुआ करती थी। लेकिन अब इस वक्त अगर हम गुज़िश्ता 9 साल से अगर जायज़ा लें तो तेलंगाना की जो मुक़्तदर जमात है TRS से न राज्यसभा में कोई मुसलमान है, ना समझिए कि लोकसभा में कोई मुसलमान है, और एक मुस्लिम MLA है जो बोधन से चुनकर आता है और उससे हटकर कोई मुस्लिम नुमाइंदगी फ्लोर में इलेक्टेड नुमाइंदगी नहीं है। और फिर जो मुक़्तदर जमात है उन जमातों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इलेक्शन में मुसलमानों को टिकट भी दें और जिता कर लेके आएँ। ये सिर्फ मुसलमानों के वोट के मुतमन्नी होते हैं, क्योंकि मुस्लिम
वोटों के कुछ दलाल हुकूमत के ख़रीब और हुकूमत की गोद में जाकर बैठते हैं, जिससे मुसलमानों का बड़ा नुकसान होता है। अभी कर्नाटक के इंतखाबात को हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में समझे शानदार कामयाबी हासिल की। 12 मुसलमानों को टिकट दिए गए, जिसमें से 9 मुसलमान जीत कर आए। ये एक बहुत बड़ी साइन है। सिद्धरामैया और डी शिव कुमार और फिर उसके बाद मरकज़ी जो क़यादत है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी और फिर खरगे कि इनकी क़यादत ने मुसलमानों को जिताने के लिए बहरहाल जो कोशिशें दूसरे कैंडिडेट्स के लिए की जाती हैं, वही कोशिशें मुस्लिम कैंडिडेट के लिए भी की गई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे, जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।